ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना और लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक बहुत बड़ा यहाँ पर ना गेम चेंजर है। वो क्या है ना, हम बात करें 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, 2014 में आया था। क्या इसने किया था? सिंपल सी बात है, देखो हाईएस्ट जुडिशरी यानी कि इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वहां पर अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर ऑफ जजेस किस तरीके से किए जाते हैं, अभी तक किए जाते थे कॉलेजियम सिस्टम। हम बात करें 2014, याद रखिएगा। कॉलेजियम सिस्टम में कौन होते थे? जो हाईएस्ट जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो अपना ही कॉलेजियम सिस्टम बहुत ही क्लोज होता है, तो उसी के अंदर जजेस को अपॉइंट किए जाते हैं और ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन इस वाले अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, एक नई बॉडी को ही लेकर के आना या मंजूर किया, जिसका नाम था नैनजैक, जिसको हम बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, तो इसकी ड्यूटी क्या थी कि ये बेसिकली बताएगा कि जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा, जिसके अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी, कौन कौन मेंबर होते हैं बताता हूं, और उनका ट्रांसफर किस प्रकार से होगा। तो एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की बात करी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बनती आर्टिकल 124A के अंदर। तो बेसिकली नैनजैक के मेंबर कौन कौन होंगे, इस कमीशन के मेंबर कौन कौन होते हैं? तो पहला तो जो इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो, दूसरे 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं वो, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसके अलावा 2 एमिनेंट पर्सन जिसको एक कमिटी के द्वारा वहां पर अपॉइंट किया जाएगा एज अ मेंबर। पहला क्या था उसमें, उस कमिटी का सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन। ये जो 2 एमिनेंट मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे वो जाएंगे आपके नैनजैक के मेंबर बनने। तो इनका काम क्या था, अपॉइंटमेंट करना और ट्रांसफर करना। बट ये वो गेम चेंजर है, इसकी मैं आपको बात बताना चाहता हूं। 16 अक्टूबर 2015 को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक निर्णय आया, वर्डिक्ट आया, जिसके अंदर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और यह कहा गया कि भाई ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंट पर हमला है, अटैक है। ठीक है, तो ये वाली बात करी गई। तो एक्चुअली में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कभी आया ही नहीं अस्तित्व में, तो आपको ये वाली याद रखनी है, बात बहुत जरूरी है। तो यार ना नैनजैक की, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए रिलेटेड टू द जुडिशरी और कोई रिकमेंडेशन देना हो, तो ये बहुत ही बड़ा आर्ग्यूमेंट और बहुत ही सुपर आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि एक ऐसी बॉडी को लेकर के आया जाए जो कि इम्पार्शियल है या फिर अनबाइज्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन मिलेंगे विद न्यू अमेंडमेंट एंड न्यू इंफॉर्मेशन। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी नाइस डे।